जिस तरीके से आज एक नया साल भी है हम लोगों के लिए, और पुराने साल ने कितना दर्द दिया है हम हिंदुस्तानियों को, उससे हम सब गुजरे भी हैं। पुराने साल में जो दर्द हमें मिला वो दर्द इतना भयावह था, भगवान न करे, खुदा न करे कि वो साल, वो दिन फिर दोबारा 2022 में आए। क्योंकि 2021 में जो हमें दर्द मिला, वो दर्द मिला जिसे हमने चुनकर सत्ता में बैठाया, उनके गलत नीतियों की वजह से हमें परेशानी हुई। जब पूरे देश में कोरोना पीक पे था, उस वक्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, जब हॉस्पिटल की बेहतर व्यवस्था करने की बात थी, जब ऑक्सीजन प्लांट लगाना था इन्हें, उस वक्त में ये लोग कलकत्ता चुनाव किस तरीके से जीता जाए, एक ममता दीदी को किस तरीके से हराया जाए, उस पर इनका फोकस रहा। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में जो शासक बैठे हैं वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है उस हिंदू हृदय सम्राट के शासन में हिंदू का शरीर पंचतत्व में विलीन होने के लिए तड़पता रहा। आपने देखा होगा कि प्रयागराज की नदियों में बालू में दबा हुआ लाशें निकला, उससे भी जब इनका जी न भरा तो शमशान घाटों की चार दीवारी कराकर, टीन शेड लगाकर बॉडी को टायरों से जलाने का काम इन्होंने किया, उसे भी हमने झेला। हमारे देश का अन्नदाता किसान कितना परेशान था, और वो किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, हमारी और आपकी लड़ाई लड़ रहा था। अगर आज वो किसान अपने आंदोलन में कामयाब नहीं होता तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं आपको कि जो आटा आज हम 25 रुपए किलो खा रहे हैं, वो आटा हमें 100 रुपए किलो खरीद के खाना पड़ता, और ये सरकार हमें रोटी के नाम पर हमें अपना गुलाम बना लेती। तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश के अन्नदाताओं को कि उस कड़ाके की ठंड, कड़ाके की गर्मी, वो तूफान, वो बारिश को झेलता हुआ, और दूसरी तरफ बेदर्द सरकार की गलत नीतियों की वजह से अपमानित होता रहा बार बार। कभी उन्हें तो खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी नामों से नवाजा, लेकिन जब सरकार को लगा कि चुनाव के वक्त ये हम पे भारी पड़ेंगे, तो अचानक आते हैं और आकर के माफी मांगने का काम करते। एक दर्द और मिला हमें, जालियांवाला बाग में तो अंग्रेजों ने सामने से गोली मारने का काम किया था, लेकिन जब इनका जी न भरा किसानों को दर्द देने से, तो धाड़दारी से कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से करने लगा। और जब कार्रवाई की बात आई, ये सरकार कहता है ठोको, ये सरकार कहता है बुलडोजर चलाओ, लेकिन जब इनके खुद के ऊपर आता है तो उस मिश्रा जी के घर पर प्रेम पत्र चिपकाया जाता है। आजम साहब कॉलेज बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, लेकिन उनके ऊपर फर्जी मुकदमा, बकरी चोरी और किताब चोरी की मुकदमा लगाकर उनको परेशान करने का काम ये सरकार करती है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, मेरा जन्मदिन है, लेकिन इस जन्मदिन को मनाने का लाभ तभी हमें और आपको होगा। अभी अभी हम मना सकते हैं जन्मदिन, अगर गलती से भी हम लोगों से गलती हो गई, गलती से भी ये शासक दोबारा अगर आ गया हम सत्ता में, तो आज तो ये केक हम खा रहे हैं। आज कारी साहब, गुल मोहम्मद साहब, सत्तार भाई, सारे भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं। आज तो केक काट के हम खा लेंगे। गलती से भी अगर 2022 में हम हिंदुस्तानियों से गलती हो गई, हम उत्तर प्रदेश वासियों से गलती हो गई, तो ये केक काटना भूल जाना भाइयों, क्योंकि फिर हमें और तुम्हें गुलाम बनकर इस सरकार का रहना होगा। जो सरकार का निर्णय होगा मुख्य कानून से, जो बोल देगा मुंह से वो उसका कानून होगा, और हम और आप उसके गुलाम होंगे। तो हमारा जन्मदिन मनाना तभी सार्थक होगा जब 2022 में विकास पुरुष जो सबके लिए एक नजर रखता हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अरे हमारा देश मजबूत कैसे होगा जब जब देश आफत में आया है,
तब तक हमारे देश के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने एक थाली में खाना खाकर, एक मुट्ठी बांधकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, तब जाकर के हम अपने देश को आजादी दिला पाए। अपने देश में जो भी संघर्ष करना हुआ, लोगों ने संघर्ष किया, फांसी के फंदे पे चूमने तक की बात आई, फांसी के फंदे को भी चूमा। लेकिन हमें और आपको फांसी का फंदा नहीं चूमना है, हमें और आपको मरना नहीं है। हमें और आपको बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान में जो ताकत है, जो वोट देने की ताकत हमारी आपकी है, उस वोट का सही प्रयोग करें और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, तभी जा हमें और आपको मरना नहीं है, हमें और आपको बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान में जो ताकत है, जो वोट देने की ताकत हमारी आपकी है, उस वोट का सही प्रयोग करें और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, तभी जाकर के दोबारा फिर हम 2023 में आपके बीच आकर केक काट पाएंगे, वरना ये सरकार हमें और आपको गुलाम बना देगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एक सर मैं भी हुआ इस वीडियो में। गुल मोहम्मद जी बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी के लिए, इसके लिए मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि दर्द का दिल में कोई रतन रख लिया। ये गुल मोहम्मद जी के लिए। दर्द का दिल में कोई रतन रख लिया, प्रचार कर कर के समाजवादी का मन रख लिया। दर्द का दिल में कोई रतन रख लिया, प्रचार कर कर के समाजवादी का मन रख लिया। इस कदर तुमको कांटा चुभाया गया, और इस कदर तुमको कांटा चुभाया गया, इसलिए तूने भी नाम अपना गुल मोहम्मद रख लिया। हमारे अध्यक्ष जी के लिए है, अध्यक्ष जी के लिए एक शेर छोटा सा है। मेरे कातिब मेरी तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे कातिब मेरी तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन मन के हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मेरे कातिब मेरी तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन मन के हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है। ये जो बर्थडे पार्टी मन रही है हिंदू मुस्लिम, इसलिए मैं ये शेयर कह रहा हूँ। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना।